हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन 1 हल करने जा रहे हैं। आकलन 1 का पहला प्रश्न है 6779 से ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याओं का समूह है। 6779 से पहले 6778 आता है और 6779 के बाद 6780 आता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा 6779, ये तो हमें पहले वाली संख्या दे रखी है। इसके इस तरफ कौन सी संख्या आएगी और इस तरफ कौन सी संख्या आएगी ये पूछा है हमसे, पहले और बाद वाली। तो पहले वाली संख्या तो होगी 6778 और बाद वाली संख्या होगी 6780। अब ये दो उत्तर कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर, ये दोनों उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों। ब ऑप्शन में देखो 6778 और 6780, ठीक है। तो ब ऑप्शन पे टिक लगाना है। फिर है विस्तार रूप 3/2 8000 5 सैकड़ा का संख्या रूप है। संख्या रूप बनाना है तो संख्या रूप बनाते टाइम पहले हजारवां अंक क्या है, 8000 है। 8000 सैकड़े कितने हैं, 5 5 सैकड़ा। दहाई कितनी है, दहाइयाँ है 3। हजारवां है अंक है ये सैकड़े वाला है, ये दहाई वाला है और आखिर में आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो इकाई का अंक हो जाएगा 0। 8530 और ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस पर अपने को टिक करना था। आगे इसके बाद अगला सवाल नंबर 3 हमें पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित में से किस संख्या में 3 का स्थानीय मान 300 है। 3 का स्थानीय मान 300 कब आएगा, जब इकाई दहाई सैकड़ा, जब 3 सैकड़े के स्थान पर आएगा। तो इसमें तो दहाई के स्थान पर है, इसमें इकाई के स्थान पर है, इसमें सैकड़े के स्थान पर है 3 और इसमें हजार के स्थान पर है। तो सैकड़े वाले स्थान पर होना चाहिए। इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300। तो ये वाला उत्तर है हमारा राइट उत्तर। इसका 3 का स्थानीय मान 30 होगा, इस 3 का स्थानीय मान 3 होगा, इस 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। अब आगे है सवाल नंबर 4। 5202 का विस्तारित रूप है। 5202, देखो 5000 सब में है और 200 इसमें ही है केवल और इसमें भी है, सॉरी दोनों में है। इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। 5200 5200 और उसके बाद केवल 2, 5202, तो 202 इसमें है, इसमें 5200 और आगे 20 आ गया तो 20 तो नहीं होना चाहिए। 5202, ये वाला ऑप्शन पे टिक करना है आपको। आगे इसके बाद सवाल नंबर 5वां करते हैं। सवाल नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। इसकी संख्याएं बनानी है तो इस संख्या में सबसे पहले संख्या बना सकते हैं अपने इकाई वाली अंक से स्टार्ट कर सकते हैं, दहाई वाले अंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सॉरी सैकड़े हजार वाले अंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हजारवां अंक क्या है, 2, तो 2000 यहाँ लिख दिया। हजार के बाद इधर सैकड़ा आना चाहिए। सैकड़ा कितना है, 5 5 सैकड़ा। दहाई कितनी है, दहाई है 3 दहाई। इकाई कितनी है, 1, तो ये बन गया 2531। इस वाली संख्या में हजार पे आया हुआ है 9, तो पहले लिखोगे 9 9000। अब सैकड़ा इसमें नहीं है, सैकड़ा वाला अंक नहीं है तो 0 सैकड़ा। फिर दहाई का अंक 6 दहाई 8 इकाई, ठीक है 9068। ओके। आगे इसके बाद अगला सवाल नंबर 6। 5632 में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के गुणा में 5 आया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे आए हुए हैं तो 5 के गुणा में 1000 लिख दीजिए। 5 गुणा 1000 बराबर आ जाएगा 5000। आप चाहो तो डायरेक्ट 5000 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे है 6085 में अंक 0 का स्थानीय मान। 0 का स्थानीय मान 0 इस जगह पे है और हमेशा याद रखना 0 का स्थानीय मान निकालना है तो वैसे तो 0 ही आता है, लेकिन अगर अपने गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो 0 सैकड़े के स्थान पर है तो एक बार 100 से गुणा होगा, फिर उसके बाद 0 गुणा 100 0 ही होता है। ओके, ये हो गया। आगे इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप में 8973 को पहले लिखेंगे, 8000 प्लस 900 प्लस 7 का लिखेंगे 70, 3 को लिखेंगे 3।
9082 में लिखेंगे 9000 पूरा, फिर सैकड़े के स्थान पे 0 आया हुआ है तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। 8 का स्थानीय मान 80 प्लस में 2। ठीक है, आखिरी सवाल इसका सवाल नंबर 8, जिसमें हमें विस्तारित रूप में दी गई संख्या की जो विस्तारित रूप दिया हुआ है उसकी संख्या बनानी है। ये है 200 प्लस 7000 प्लस 3 प्लस 20। तो इसमें सबसे पहले ये हजार वाला अंक देखना है। 7000 है तो 7 लिख दिया, फिर सैकड़े वाला अंक 2 है तो 2 लिख दिया, दहाई वाला अंक भी 2 है तो 2 लिख दिया, इकाई का अंक है 3 तो 3 लिख दिया। 7223। सेम इसी में ही 6000 में हजारवां जो अंक है वो 6 है, सैकड़े का अंक 5 है, फिर इसमें दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक इसमें नहीं है, इकाई अंक नहीं है तो इकाई की जगह पर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 6560। तो ये आपका आकलन 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। मुझे आशा है कि आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सलूशन जरूर दूंगा उस डाउट का। थैंक यू, बाय बाय।